विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, तो इसका होगा LNG-20। लिप्स लूप जो है नॉन मेडिकेटेड आईओडी है। मल्टीलोड 375 जो है कॉपर रिलीजिंग आईओडी है, तो इसका आंसर होगा LNG-20। मैच द कॉलम। गोनोरिया क्या है? निसेरियस होता है। सिफिलिस जो है ट्रिपेनिमा से होता है। जेनाइटल वार्ड क्या है? ह्यूमन पेप्लोमा वायरस होता है, जिसे HPV भी बोलते हैं। एड्स जो है HIV वायरस से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कंट्रासेप्टिव। हार्मोनल कंट्रासेप्टिव क्या है? ये प्रिवेंट कर देते हैं या रिटार्ड कर देते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म या ओवुलेशन को ही प्रिवेंट कर देते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक, तो ये सही है। वैसेक्टोमी क्या है? प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, नहीं, यही गलत है। वैसेक्टोमी में बस स्पर्म नहीं आ पाता है यूरेथ्रा में, बाकी स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहता है। बैरियर मेथड में क्या होता है? प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, सही है, प्रिवेंट कर देता है फर्टिलाइजेशन को। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या करते हैं? इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ठीक, तो इसका आंसर भी होगा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब इसमें से इनकरेक्ट कौन है? एमनियोसेंटेसिस के रिस्पेक्ट में ना। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, ये तो सही है, इसे किया ही जाता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, नहीं, क्लेफ्ट पैलेट का इसे नहीं जांच कर सकते हैं। और सी क्या दिया है? इट इज़ यूजुअली डन व्हेन ए वुमेन इज बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट, हाँ सही है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी सही है, इसी से तो फीमेल फेटिसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। ठीक, तो इसमें या तो जिप्ट कर देते हैं या तो IUT कर देते हैं, मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कर देते हैं या तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र कर देते हैं। वैसेक्टोमी क्या है? ये सर्जिकल मेथड है। क्वाइटस इंटरप्टस क्या है? ये नेचुरल मेथड है। सर्वाइकल कैप क्या है? बैरियर मेथड है। और सहेली जो है ओरल मेथड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, तो LNG-20 जो है ये हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है। मल्टीलोड 375 जो है कॉपर रिलीजिंग आईओडी है। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक, तो इसमें होगा प्रोजेस्टासार्ट और LNG-20, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी के रिस्पेक्ट में क्या गलत है? नो स्पर्म अकर इन सेमाइनल फ्लूइड, हाँ सही है। नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस, नहीं, गलत। एपिडिडाइमिस में तो होता ही है, एपिडिडाइमिस के आगे वास्ट डिफरेंस होता है, जिससे वैसेक्टोमी में कट कर दिया जाता है, तो वास्ट डिफरेंस के आगे जो रूट है उसमें नहीं होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो सिफिलिस, गोनोरिया और जेनाइटल हर्पिस ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ऑप्शन 1 से होगा। इन विच ब्लड कॉर्पसेल्स द HIV अंडरगो रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजिनी वायरस, तो इसका होगा ऑप्शन 4, TS सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, कम्प्लीटली क्यूरेबल कौन सा इसमें नहीं है? जेनाइटल हर्पिस। बाकी जो क्लेमाइडियासिस है, जेनाइटल वार्ट्स है और गोनोरिया है, ये सब अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है तो सही हो जाती हैं। इन केस ऑफ ए कपल वेयर द मेल इज हैविंग ए वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब अगर जो मेल है उसमें स्पर्म काउंट बहुत कम है तो हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देते हैं वुमेन का, ऑप्शन बी सही है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। वेनेरियल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू यूजिंग स्टेराइल नीडल, नहीं, इससे तो नहीं फैलेगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, हाँ इससे हो जाएगा। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, हाँ ये भी हो जाएगा। किसिंग से भी नहीं होगा और इनहेरिटेंस तो होता ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी, इसी के द्वारा फैलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कम्प्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीट प्रॉपरली, ठीक है, तो इसमें गोनोरिया जो है यही सही होगा।
बाकी HIV और हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस, ये सब नहीं सही होते हैं। एक बार हो गए तो हो गए। असर्शन क्या बोल रहा है, अमीनोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। नहीं, रीजन क्या इसका दिया है, बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मिनेंस ऑफ फीमेल फेटिसाइड। हाँ, ये सही है, मतलब असर्शन गलत है, रीजन सही है, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल या ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड, लैक्टेशनल एमनोरिया ये तो है ही, और वाल्ट यही नहीं है, ये नेचुरल मेथड नहीं है, और क्वार्टिस इंटरप्टस हाँ ये नेचुरल मेथड है, और पीरियाडिक एब्सटेनेंस ये भी नेचुरल मेथड है। डायफ्राम क्या होते हैं, दे कवर, डायफ्राम जो होता है ये दे कवर सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। और कंट्रासेप्टिव पिल क्या होती हैं, ये सब इनहिबिट कर देती है, इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। और इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या होती है, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस। और लैक्टेशनल एमनेरिया जो है ये अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, यूट्रस में डाल देते हैं इसे हम लोग। फिर अगर 8 ब्लास्टोमियर से अगर ज़्यादा हो गया तो उसे यूट्रस में डाल देंगे, नहीं तो उसे फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं अगर अप टू 8 ब्लास्टोमियर है। द फंक्शन ऑफ कापर आयन इन कापर रिलीजिंग आयोडी, मतलब कापर रिलीजिंग आयोडी जो होता है उसमें कापर का फंक्शन क्या है ना, तो क्या करता है, ऑप्शन डी, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, वो स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, आईओडी वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड, गलत, उसे रिप्लेस करना पड़ता है कुछ समय के बाद। आईओडी आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ, नहीं, गलत। आईओडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, हाँ यही सही है। आईओडी सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, नहीं, गैमेटोजेनेसिस सप्रेस नहीं करता है। लिप्स लूप इज ए टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज्ड एज नॉन मेडिकेटेड आईओडी है, लिप्स लूप जो है नॉन मेडिकेटेड आईओडी जो है लिप्स लूप है। कापर रिलीजिंग आईओडी जो है मल्टीलोड 375 है। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी जो है LNG 20 है। और इम्प्लांट जो है प्रोजेस्टोजेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन, ठीक, किसमें मतलब हार्मोन का रोल है, तो ऑप्शन बी इसका क्या है, देखिए लैक्टेशनल एमनेरिया में, हाँ ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रहता है और पिल्स में भी हार्मोन रहता है और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में भी हार्मोन रहता है, मतलब ऑप्शन बी। वाल्ट क्या होते हैं, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, ठीक, ब्लॉक कर देते हैं सर्विक्स से स्पर्म की एंट्री को। आईओडी क्या होता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस कर देता है। वेसेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ वॉइस डिफरेंस होता है जो कि मेल में होता है। और ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब जो कि फीमेल में होता है। द कंट्रासेप्टिव पिल सहेली जो है वो क्या करती है, ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को यूट्रस में ब्लॉक कर देती है और एक जाके इम्प्लांट नहीं हो पाता है यूट्रस में, तो ऑप्शन ए जो सहेली होता है ना, ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड।